नमस्कार, मैं हूं शंकर विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं सहारा समय का डिजिटल प्लेटफॉर्म। 18वीं लोकसभा का जो पहला सत्र था वो कल समाप्त हो गया। सत्र बड़ा ही हंगामेदार रहा है और सत्र के दौरान राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद जो धन्यवाद प्रस्ताव था उस पर दोनों ही पक्षों यानी सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के नेताओं को बोलना था। 1 तारीख को राहुल गांधी ने अपना वक्तव्य दिया, भाषण दिया और राहुल गांधी उस दिन अगले 2 तारीख तक चर्चाओं में रहे। ऐसा लोगों का कहना था कि राहुल गांधी ने पहली बार ऐसा भाषण दिया है और राहुल गांधी आज भी चर्चाओं में हैं। आज चर्चाओं में इसलिए हैं कि बीजेपी के जो नेता हैं वो दिल्ली में और तमाम जगहों पर उनके खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका विरोध कर रहे हैं। विरोध करने की वजह यह है कि राहुल गांधी ने 1 तारीख को तकरीबन 90 मिनट का भाषण दिया था लोकसभा में और उन्होंने कई ऐसी बातें कही थी जो प्रधानमंत्री ने कभी न कभी उन बातों को कहा था। जैसे उन्होंने प्रधानमंत्री के बारे में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने खुद ही अपने आप को कहा था कि वो बायोलॉजिकल नहीं है और उन्होंने प्रधानमंत्री के एक और बात का रिपीट किया, कोट करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने ये भी कहा था कि वो उनका ईश्वर से, भगवान से सीधे कनेक्शन है, वगैरह वगैरह। वो बहुत सी बातें उन्होंने कही। देखिए, राहुल गांधी 4थी बार सांसद बने हैं और राहुल गांधी को पहली बार कोई संवैधानिक पद मिला है, यानी इस समय वो सदन में, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में है। और मेरे दर्शकों को पता होगा कि नेता प्रतिपक्ष की जो भूमिका होती है बड़ी मजबूत भूमिका होती है। उसका जो पावर होता है वो कैबिनेट मंत्री के बराबर होता है। राहुल गांधी के बारे में एक बात व्यक्तिगत तौर पे मैं जानता हूं कि अब देखिए, किसी नेता के कैरेक्टर को लेकर के, किसी के स्वभाव को लेकर के कोई दावा तो नहीं किया जा सकता कि अंदर से कौन कितना अच्छा है और कौन कितना बुरा है। लेकिन मेरी व्यक्तिगत राय यह है कि राहुल गांधी कुल मिलाकर के उनका व्यक्तित्व तो ठीक है, बस उनकी कमी एक है कि वो अच्छे वक्ता नहीं हैं और अच्छे वक्ता न होने का खामियाजा उनको कई बार भुगतना पड़ता है। उनके पास शब्दों की कमी है। वो बहुत कहते हैं ना, मिर्च मसाला लगा करके शब्दों को एक बढ़िया सेंटेंस के जरिए, बढ़िया वाक्य के जरिए परोस देना, ये कला उनके पास नहीं है। और इसका नुकसान इस बार क्या हुआ कि उन्होंने अपने भाषण के दौरान यह बताने की कोशिश की कि भाजपा अपने आप को सिर्फ हिंदू ना समझे। मतलब सीधा सीधा उनका कहना था कि भाजपा का मतलब पूरा हिंदू नहीं, आरएसएस का मतलब पूरा हिंदू नहीं, सीधे सीधे उनका ये कहना था। और उन्होंने 2-4 तस्वीरें दिखाई जो तमाम जो अनुयायी हैं हर धर्मों के, जैसे हिंदू धर्म को लेकर के उन्होंने शिव जी की तस्वीर दिखाई, गुरु नानक जी की तस्वीर दिखाई, ईसा मसीह की तस्वीर दिखाई और कुछ नमाज़ पढ़ते हुए हाथों की तस्वीर थी वो दिखाई। और उनका कहना ये था कि सभी धर्मों में ये बताया गया है कि हिंसा नहीं होनी चाहिए। और ख़ास करके उन्होंने हिंदू धर्म को लेकर के एक बयान दे दिया कि हिंदू भी अहिंसावादी होते हैं, लेकिन वो बीच में यह कह बैठे, थोड़ी सी उनकी ज़बान फिसल गई या जो भी हुआ, कि बीजेपी अपने आप को हिंदूवादी कहती है, आरएसएस अपने आप को हिंदूवादी कहता है, लेकिन वो लोग हिंसा पर उतारू होते हैं। देखिए, जरा से शब्दों, राजनीति में शब्दों का बड़ा महत्व है। राजनीति में शब्दों को पकड़ा जाता है और ख़ास करके, हालांकि यह पकड़ने की और उसको लेकर के खींचतान करने की, एक दूसरे पर चढ़ने की जो एक परंपरा अब बन गई है, आज से 30-35 साल या 40 साल पहले ये परंपरा नहीं थी। लोग ये मान लेते थे कि चलिए उन्होंने कुछ बोला है तो ज़बान फिसल गई होगी, क्योंकि मानवीय भूल है, ये कभी कभी इंसान से हो जाती है। लेकिन अब अगर आपकी ज़ुबान फिसल गई है और गलती से कुछ शब्द निकल गए हैं तो उस एक शब्द को लेकर के हंगामा बरपना तय है, जैसा कि आज हो रहा है। राहुल गांधी को पूरे देश में यह बताने की कोशिश की जा रही है कि राहुल गांधी ने हिंदुओं को हिंसक कह दिया।
जबकि मैंने अभी बताया आपको कि उन्होंने हिंदुओं को लेकर के हिंसक नहीं कहा था, उन्होंने भाजपा को लेकर के कहा था कि अपने आप को हिंदूवादी कहते हैं लेकिन ये लोग हिंसा पर उतारू हो जाते हैं। खैर, ये बात रही राहुल गांधी की। और मैं फिर बता दूं, रिपीट कर दूं कि अब राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बन गए हैं, लिहाजा उनकी जिम्मेदारी, जवाबदेही बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और व्यक्तिगत तौर पे मैं सलाह दूंगा अपने इस वीडियो के माध्यम से कि राहुल गांधी जब भी सदन में बोलें तो ये कोशिश करें कि कम शब्दों का इस्तेमाल करें, क्योंकि ज़्यादा बोलेंगे, जैसा कि मैंने पहले कहा कि उनके पास शब्दों का अभाव है, वो बहुत अच्छे वक्ता नहीं है, ना हो सकते हैं। दिल के अच्छे इंसान होंगे, गारंटी के साथ मैं नहीं कह सकता, हो सकता हो, लेकिन अच्छे वक्ता नहीं हैं। ये मैं ही नहीं बल्कि कांग्रेस के लोग भी जानते होंगे और बाकी विपक्ष तो जानता ही जानता है। अब बात करते हैं कि कल सबसे अंत में सदन सत्र की समाप्ति से पहले राहुल गांधी ने तकरीबन 90 मिनट का भाषण दिया था और कल प्रधानमंत्री ने तकरीबन 2.25 घंटे का भाषण दिया था। और प्रधानमंत्री ने कई बातों को दोहराया। 2-3 शब्दों का प्रधानमंत्री जी ने जो है इस्तेमाल किया, जैसे कि राहुल गांधी को या विपक्ष के नेताओं को परजीवी बता दिया। परजीवी सब समझते हैं, हमारे दर्शक भी समझते हैं, लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि परजीवी, जिसको इंग्लिश में पैरासाइट बोलते हैं, परजीवी वह होता है जो किसी के सहारे अपना जीवन यापन करता है, यानी जो भी खाता है, पीता है, जहाँ रहता है, वो कुछ करता है, किसी दूसरे के सहारे वो सब कुछ करता है, उसको परजीवी कहते हैं, अंग्रेजी में पैरासाइट कहते हैं। ये बहुत गंभीर बात है और हालांकि जिसके लिए मोदी ने कहा है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है विपक्ष के जिन नेताओं के लिए, विपक्ष के वो नेता इस शब्द को लेकर के क्या रणनीति बना रहे होंगे, क्योंकि राहुल गांधी के एक शब्द को लेकर के आज पूरा विरोध प्रदर्शन चल रहा है। दिल्ली में तमाम उनके सांसद सड़कों पर उतरे हुए हैं और राहुल गांधी को हिंदू विरोधी, हिंदू हिंसक कहने को लेकर के मतलब कहने पर उतारू हैं। और उनका शायद हो सकता है वो इस बात की भी मांग कर रहे हैं कि राहुल गांधी क्षमा मांगे कि उन्होंने कहा था। लेकिन प्रधानमंत्री ने जो परजीवी शब्द का इस्तेमाल किया, उसको लेकर के विपक्ष की तरफ से अभी कोई टिप्पणी आई नहीं है। और दूसरा शब्द प्रधानमंत्री जी का था कि उन्होंने कह दिया कि ये मंद बुद्धि के बालक हैं। अब देखिए, राहुल गांधी तकरीबन 50 साल से ऊपर हो गए हैं और अखिलेश यादव अभी उत्तर प्रदेश जैसे देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, एक पार्टी के मुखिया हैं और अपने बलबूते इस समय वो देश की सांसद के मामले में देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है वो। आप सोचिए कि अगर बीजेपी ने 240 सीटें जीती हैं, कांग्रेस ने 99 सीटें जीती हैं, तो इकलौते अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी ने 37 सीटें जीती हैं, यानी वो तीसरे नंबर की पार्टी हैं लोकसभा में। बावजूद इसके प्रधानमंत्री का उन नेताओं को मंदबुद्धि बालक कहना, शायद ऐसा लगता है कि जो बौद्धिक वर्ग के लोग हैं, जो इंटेलेक्चुअल क्लास के लोग हैं, उन्हें अच्छा नहीं लगा होगा। तो बहरहाल जो लोकसभा का सत्र का जो समापन कल हुआ है, प्रधानमंत्री का 2.25 घंटे का भाषण तकरीबन और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का तकरीबन 90 मिनट का जो भाषण था, उसकी समीक्षा हो रही है। और बहुत जगह चर्चा ये है कि पहला जो शो था, जो पहला भाषण था राहुल गांधी का उसमें नया अंदाज और एक नया रूप देखने को मिला था। लेकिन अब इस दोनों वक्तव्यों को लेकर के मैं बहुत कुछ सही गलत तो मैं कह नहीं सकता, क्योंकि न तो मैं न्यायाधीश हूँ और न ही मैं उस काबिल हूँ कि उन दोनों नेताओं की बातों को लेकर कोई टिप्पणी करूँ। लेकिन अपने वीडियो के माध्यम से मैं ही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि देश की जनता को, जो जागरूक जनता है, जो सजग जनता है, जो बुद्धिजीवी जनता है, वो शब्दों को लेकर के कुछ ज़रूर सोच रही होगी। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो संसद में इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है, परजीवी, मंदबुद्धि और ये तमाम चीज़ें, अगर यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहा तो सबसे
जो नुकसान होगा वो होगा हमारी आने वाली पीढ़ी का, क्योंकि हमारी पीढ़ी संसद से, सदन से अपेक्षा करती है, क्योंकि पूरे देश की तकदीर और पूरे देश की तस्वीर बदलने का और संवारने का, सजाने का जो जिम्मा है हमारे देश की सदन पर ही निर्भर है। ऐसे में बस आज इतना ही, और कल फिर किसी नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। नमस्कार।